बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहला न्यूमेरिकल यानी 2.1 जो है वो मैंने लिखा हुआ है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यानी ये जो दो नीचे पार्ट्स हैं ए और बी, इनके हमने वेक्टर्स की जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहला पार्ट क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 60 यानी 60 का जाविया बनाते हुए 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को हमने लाइन से शो करना है। तो पहले ए पार्ट करते हैं, उसका मैंने डाटा लिखा है जी। डाटा में हमारे पास वेलोसिटी है, यानी जो स्पीड भी आप कह सकते हैं, 400 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, इसके बाद एंगल जो हमें यानी जाविया दिया हुआ है थीटा, वो है सी 60 डिग्री। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे हम स्टूडेंट, सोल्यूशन में जब भी आपने कोई वेक्टर ड्रा करना है या कोई लाइन से या किसी फोर्स को या किसी भी चीज़ को ड्रा करना है, तो सबसे पहले आपने स्केल बनाना है। अब देखिए मेरे पास ये वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड। तो 400 मीटर के लिए मैं लाइन कितनी लगाऊंगा? अब मीटर तो 400 मीटर तो नहीं ना मैं यहाँ पे लगा सकता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्केल बनाता हूँ। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर यानी मैं यहाँ पे तो सेंटीमीटर में ही लाइन लगा सकता हूँ ना, इतनी छोटी। तो वो किसके इक्वल होगा? वो 100 मीटर के। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड के। ये हम लेट कर लेते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे 1 सेंटीमीटर 200 मीटर पर सेकंड के इक्वल कर लें या 50 मीटर पर सेकंड कर लें। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। तो मैंने इसको 100 के इक्वल किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केल बन गया है। इसका मतलब ये है कि जो 400 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, इसके लिए मुझे कितनी बड़ी लाइन लगानी होगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर लगानी है। और किस एंगल पर? 60 डिग्री पर और एक्स एक्सिस के साथ। तो ग्राफिकली हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ ड्रा किया है। ठीक है, मैंने इस पोर्शन को ज़्यादा रखा है ताकि एंगल मैंने इधर ड्रा करना है 60 डिग्री, तो ये थोड़े से कम किए हैं। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने एंगल को ड्रा करना है। कितना एंगल हमारे पास है जी? 60 डिग्री हमने ड्रा करना है। तो स्टूडेंट ये आप प्रोटेक्टर या कंपास की मदद से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल प्रोटेक्टर की मदद से मैं यहाँ पे जो है वो एंगल बना रहा हूँ। इसको डी स्केल भी कहते हैं। तो ये जो इसका प्लस का साइन है ना, इसको कोशिश करें ये जो नीचे प्लस बनना है ना ये, ठीक है, यानी इसके ऊपर ये एग्जैक्ट आ जाए। तो यहाँ से एंगल ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो ये बाहर इसके बिल्कुल सीधा एक डॉट लगा लें। अब इसके बाद इसको मिला लीजिएगा। अब इस डॉट को इस ओरिजिन के साथ मिलाना है, लेकिन कितनी लंबी लाइन होनी चाहिए वो स्टूडेंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा स्केल बना था 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर पर सेकंड के लिए। तो 400 मीटर पर सेकंड के लिए जो है वो 4 सेंटीमीटर बन गया था। तो 4 सेंटीमीटर लाइन भी होनी चाहिए। तो चले मैं यहाँ से, ये मेरे पास 15, 20 ये सेंटीमीटर इस तरफ आए हुए हैं, तो मैं 20 इधर रखता हूँ ना, क्योंकि डॉट थोड़ा दूर है। ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट 20 है इसके सामने रख के ना, तो पीछे मैं क्योंकि 4 सेंटीमीटर लगाना है, तो इस डॉट को सीधा रख के 20 से 19, 18 और 17 यानी तकरीबन ये यहाँ तक बन रही है लाइन, ये वाली। तो पीछे मैं नहीं मैच कर रहा क्योंकि वो बड़ी हो जाएगी। हमें क्योंकि रखा उसकी सीध में है, वो डॉट थोड़ा दूर था। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो वेक्टर या ये जो लाइन है, ये शो कर रही है 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को। ठीक है जी, और ये एंगल कितना बन रहा था? ये एंगल बन रहा है जी 60 डिग्री। ओके हो गए। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, जिसमें फोर्स स्टूडेंट आई है 50 न्यूटन और एंगल जो दिया हुआ है थीटा वो 120 है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है जी, तो इसके लिए भी स्केल हमने बनाना है कि 1 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, 1 cm आपकी मर्जी है, वो 5 न्यूटन के इक्वल रख लें या 10 न्यूटन के रख लें। तो मैं 10 न्यूटन के इक्वल रख रहा हूँ। ठीक है, इट्स मीन कि मुझे अब 50 न्यूटन के लिए 5 cm जो लाइन है वो लगानी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, एक्स वाई प्लेन, दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो क्योंकि हमें एंगल जो है वो
120 चाहिए, तो इसके प्लस के ऊपर सेम ये प्लस रखें, ये बन रहा है तो 120, यानी यहाँ से ये 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे चलते हैं, तो ये 120 यानी 120 एंगल ये बन रहा है, तो उसके बाहर ऐसे डॉट लगा दें। ठीक है जी। तो अब इस डॉट को ओरिजिन से मिलाएंगे, लेकिन कितनी लाइन, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कैसे, मैं ये 15 जो सेंटीमीटर में है ना, ठीक है, इससे स्टार्ट करवा लेता हूँ, तो 20 तक ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगी, ये 20 इसके सामने, ठीक है, और ये डॉट को बिल्कुल सीधा कर लें कैसे, तो ये डॉट से थोड़ा सा पीछे ये बन रहा है। ठीक है, अब एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, ये इनिशियल आर्म होता है, यानी कि इब्तदाई बाजू से भी कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एंगल ये बन रहा है 120 डिग्री, और ये जो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बना है ये शो कर रहा है 50 न्यूटन फोर्स को, किसको, 50 न्यूटन फोर्स, यानी F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो इस तरीके से ये जो है इसकी लाइन भी वेक्टर के तौर पर ड्रा हो चुकी है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है स्टूडेंट, अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार जो है वो 72 यानी 72 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर फासला तय करने पर वो कितना टाइम लगाएगी। तो डाटा इसमें क्या है, सबसे पहले हमें स्पीड दी हुई थी, ठीक है, जिसको v से यानी वेलोसिटी से ही शो करते हैं, इनका वेलोसिटी और स्पीड का सिंबल सेम होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 360 किलोमीटर, तो डिस्टेंस को d से शो किया 360 किलोमीटर, और हमने क्या मालूम करना है, टाइम। ठीक है, टाइम इट विल टेक यानी कितना वक्त वो लगाएगी। अब टाइम हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। ठीक है जी, और s फासले को शो करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस भी फासला होता है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। ठीक है, अब हमें क्योंकि t मालूम करना है तो v को इस तरफ डिवाइड कर देंगे, तो हम चाहे तो पहले फार्मूला बना के हल कर सकते हैं या फिर वैल्यूज पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला क्या बनेगा, यानी v को इस तरफ आके डिवाइड करें ना d पर, तो ये आएगा d डिवाइड बाई v इज इक्वल टू t रह गया। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी t इज इक्वल टू d बाई v। तो चाहे तो ऐसे एग्जैक्ट फार्मूला बना के फिर वैल्यूज पुट कर लें, चाहे पहले यानी इसमें ही वैल्यूज को पुट करें और वैल्यूज को डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो t हमने फाइंड करना है, d हमारे पास क्या है जी 360 किलोमीटर डिवाइड बाय v हमारे पास था 72 किलोमीटर पर आवर। तो t इज इक्वल टू, अब 72 जो है 360 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपस में कैंसिल होने से ये 5 आ जाएगा, यानी डिवाइड होने के बाद 5 किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल, और ये जो पर हार्स है यानी कि हर नीचे है ना, तो ऊपर आएगा, तो ये पावर इसकी -1 की जगह +1 हो जाएगी, और वो लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास ये आएगा जी 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे ये लगाएगी गाड़ी, यानी ये जो कार है 360 किलोमीटर तय करने पर 5 घंटे लगाएगी। 2.3 न्यूमेरिकल है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी ये एक ट्रक ड्रा किया हुआ है, तो ये रेस्ट से चलना शुरू करेगा। तो अभी ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब इसकी जो vi है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, उर्दू में इसको इब्तदाई वेलोसिटी कहेंगे, वो 0 है, ये रुका हुआ है ना, अभी से ये स्टार्ट करेगा। इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर हार्स, यानी कुछ देर के बाद इसने, यानी आगे चला ना, जैसे आगे गया कुछ देर के बाद इसने कितनी वेलोसिटी बना ली है अपनी, 90 किलोमीटर पर हार्स की। तो साथ साथ मैं डाटा बना रहा हूँ, डाटा की हेडिंग दी हुई है, vi इसकी क्या बन गई है जी 0, और vf यानी कुछ देर के बाद जितना हमने इसका मुशाहिदा किया ना, ऑब्जर्वेशन की, उस वक्त इसकी कितनी स्पीड हो चुकी थी 90 किलोमीटर पर हार्स। कितने टाइम के बाद 50 सेकेंड। ठीक है, यानी 50 सेकेंड इसने लगाए, तो चले फर्ज करें यहाँ तक पहुंच गया, तो उस वक्त उसकी जो स्पीड थी वो ये थी, और टाइम कितना लगा 50 सेकेंड। टाइम हमने लिख दिया 50 सेकेंड।
तो फाइंड हमने क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है जी, यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एवरेज वेक्टर एक्सेलरेशन के लिए ए होता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो ए के साथ ए वी भी लिख सकते हैं, यानी एवरेज एक्सेलरेशन। ओके जी, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हम सोल्यूशन की हेडिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूला चाहिए कि क्या इसमें फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, एक्सेलरेशन, चलिए अब क्योंकि एवरेज है तो ए वी भी साथ लिख देते हैं, इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाय टी। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हम जो वेलोसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक तो आई है किलोमीटर पर हावर्स में, तो ये जीरो इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखा, क्योंकि हमें इसको मीटर पर सेकंड में जो है ना न्यूमेरिकल्स में जो इसका एसआई यूनिट्स होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं जो वी एफ है इसको मीटर पर सेकंड में करता हूँ, यानी 90 किलोमीटर पर हावर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पर हावर है तो डिवाइड बाय 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है जी, तो इसको कैंसिल आउट कर लें, ये 2 जीरो इससे। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 90 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 36 को डिवाइड कर दें, 25 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास अब वी एफ आ चुकी है। ठीक है जी, तो वी आई वैसे ही जीरो है तो 0 मीटर पर सेकंड। अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई बाई टी। तो वी एफ क्या है हमारे पास, 25 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास क्या है जी, 50 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या बच रहा है जी, ये 25 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 50 सेकेंड, तो ये हमारे पास 0.5 आएगा। अब मीटर साथ में है और ये पर सेकंड है, अब नीचे एस है, इसको भी ऊपर ले आए तो इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, तो ओवरऑल ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 0.5 मीटर -1 यानी एस के ऊपर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा। ओके जी।